दिन के 1 बजे है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। दोपहर 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से। उत्तराखंड में कांग्रेस की हरीश रावत सरकार पर संकट गहरा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस के 12 विधायक बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। आज उत्तराखंड विधानसभा में बजट पर वोटिंग होनी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी 5-5 करोड़ रुपए देकर इन विधायकों को सरकार के खिलाफ मतदान करवाने की कोशिश में जुटी है। वहीं दूसरी ओर घायल घोड़े शक्तिमान पर भी सियासत तेज हो गई है। आज मसूरी से बीजेपी विधायक गणेश जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गणेश जोशी पर 14 मार्च को बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान घोड़े को लाठी से पीटने का आरोप है। हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि गणेश जोशी की गिरफ्तारी सियासी साजिश है ताकि विधानसभा में बीजेपी का एक विधायक कम हो जाए। शक्तिमान की जान बचाने के लिए बेंगलुरु में डॉक्टरों ने उसका एक पैर काट दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को कलंकित करने का काम कर रही है। इनकी चिंता है कि हरीश रावत जी अगर 1 साल और मुख्यमंत्री रह गए तो अगले 10-15 सालों तक उनके पैरों को उखाड़ना आसान नहीं होगा। इसी चिंता में ये लोग डूबे हुए हैं और इस चिंता में डूबकर ये लोग अनैतिक तरीके से कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों को 5-5 करोड़ का लालच दे रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए पकड़ लो और सरकार गिरा दो। मैं समझता हूं ये उत्तराखंड के लोगों के साथ विश्वासघात है और हमारे प्रदेश पर कलंक है। हरीश रावत जी को ये आशंका है कि उनके सरकार के खिलाफ मत विभाजन की मांग हो सकती है। भाई, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम मत विभाजन क्यों नहीं मांगेंगे? 10 बार मांगेंगे। सरकार रहे या जाए इससे मतलब नहीं, ये विपक्ष का फंडामेंटल राइट है। तो उस राइट का वायोलेशन करने के लिए उन्होंने समझा है कि एक विधायक कम कर दो, लेकिन इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। सीधे अपहरण करके ले गए हैं। विधायक का अपहरण करवा दिया है क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि पुलिस थी या गुंडे थे, क्योंकि ड्रेस में कोई नहीं था। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हाउस चला रहे हैं। हम लोगों ने कभी ऐसा प्रयास जीवन में नहीं करते। ये कांग्रेस है जो अलोकतांत्रिक ढंग से काम करती है। कांग्रेस का चरित्र ऐसा है कि चरित्र के लोग ये ऐसे हैं। हम लोग इस बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम अलोकतांत्रिक ढंग से किसी सरकार को गिराने की तो बात छोड़िए, कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने कई विधायकों से और सीनियर लीडर से मैं स्वयं संपर्क में हूँ। जब भी बजट सेशन आता है इस तरह की अटकलें लोग लगाते हैं। मुझे मालूम है कि कोई भी वरिष्ठ कांग्रेस का नेता, एमएलए, दूसरा पदाधिकारी ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे कांग्रेस पार्टी को चोट पहुंचे। हालांकि मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी सरकार पर किसी भी तरह के खतरे से इनकार कर रहे हैं। ये काम जो है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का है। सवाल खड़े रखिए, आपकी कमेंट्री भी मीटिंग के लिए। देखिए, जनता की नजर हम पर ठीक रहनी चाहिए, जनता की कृपा रहनी चाहिए और बाकी सब ठीक है। सरकार को कुछ नहीं होने जा रहा है क्योंकि हमारे साथ जनता का विश्वास है, जनता का आशीर्वाद है और बाबा केदार बद्री का आशीर्वाद है। सीधे हम रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी किशोर रावत देहरादून से मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। किशोर रावत, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, जो उत्तराखंड का राजनीतिक भूचाल है उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, संभावित क्या है? और सीधा सवाल ये कि क्या वाकई में हरीश रावत की सरकार खतरे में है? देखिए राशिद, अगर सबसे पहले हरीश रावत सरकार के नंबर्स की बात करें तो उसके पास पूरे नंबर्स है, बहुमत है। 70 की विधानसभा में 36 का बहुमत होता है, हरीश रावत का 40 बहुमत का है। अब दूसरी बात, विधानसभा में गिराने की बात करें, आज बजट पे चर्चा होनी है और बजट पास होना है, तो यानी लंच के बाद सरकार बजट पास करेगी और उस पर विपक्ष ये जरूर है कि विपक्ष ये चाहता है कि उस पर वोटिंग करा दी जाए। अब वोटिंग होगी तो विपक्ष ने जिस तरीके से देर रात से काम किया है और हर विधायक को 5-5 करोड़ रुपए देने की, यानी 12 विधायकों को उन्होंने अपने पक्ष में करने की कोशिश करी है ताकि वो बजट में सरकार पास ना करा पाए और सरकार अस्थिर हो जाए और गिर जाए। अब ऐसे में हरीश रावत ने साफ कर दिया है कि सरकार पूरी स्थिर है, सरकार कहीं नहीं जा रही और जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं उनको जनता 2017 में जवाब देगी। गणेश गोदियाल जो श्रीनगर के कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने साफ कर दिया कि हमसे भी संपर्क किया गया है और हमसे भी इस बारे में बात की गई है कि 5-5 करोड़ रुपए लीजिए और हमें समर्थन दीजिए। अब ऐसे में बीजेपी का जो रुख है वो बिल्कुल बीजेपी साफ कर रही है कि कांग्रेस सरकार खुद ही अस्थिर है, हम क्या गिराएंगे उसे 17 में जनता गिरा देगी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं विधायक अब ये मान रहे हैं कि जब इतनी बात उठी है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जरूर बात है कि सरकार गिराने तक की बात आ रही है। जी राशिद। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका किशोर रावत। आप नजर बनाकर के रखिए, दोबारा आपके साथ हम जुड़ेंगे। दरअसल मसूरी से बीजेपी विधायक गणेश जोशी को पुलिस ने आज ही गिरफ्तार किया है।
गणेश जोशी पर सरकारी घोड़े शक्तिमान की पिटाई का आरोप है। 14 मार्च को देहरादून में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान गणेश जोशी पर ड्यूटी में लगे सरकारी घोड़े पर लाठी चलाने का आरोप है। वहीं लाठी की चोट से घायल घोड़ा शक्तिमान को बेंगलोर में उसका पैर काटा गया। बुरी तरह से जख्मी शक्तिमान को बचाने के लिए पैर काटना जरूरी था। शक्तिमान को नकली पैर लगाया गया है, जैसा कि तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है।